नमस्कार सभी दोस्तों को और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं अजय कुमार आपकी सेवा में हाजिर हो चुका हूं दोस्तों। तो आज फिर से आपके लिए लेकर के आए हैं बहुत ही बेहतरीन प्रश्न जो कि हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्लीज आ जाइए दोस्तों फटाफट से। तो शुरू करते हैं। CGL मेंस के क्वेश्चन है, लेकिन हमने पहले भी बताया था आप ये ना सोचें कि ये CGL मेंस के हैं तो CGL मेंस में ही आएंगे दोस्तों। ये यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी आ सकते हैं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, दरोगा, ठीक है, कोई से भी एग्जाम में, रेलवे में, ठीक है, किसी में भी आ सकती हैं। तो प्लीज बड़े ध्यान से समझें, ठीक है। तो आ जाइए शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन की। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, एक विक्रेता 25 मीटर कपड़ा बेचकर 5 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। तो बताइए विक्रेता का लाभ प्रतिशत क्या है, ठीक है। चलिए देखो, वैसे एक बात बताइए आप, लाभ का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? प्रॉफिट का फॉर्मूला होता क्या है ये बताइए आप? SP माइनस CP, यही तो होता है, ठीक है। चलिए अब SP, जितनी वस्तु खरीदनी है उतनी ही बेचनी है। क्वेश्चन में क्या कहा है? एक विक्रेता 25 मीटर कपड़ा बेचकर, कितना मीटर कपड़ा बेच रहा है? 25 मीटर। तो 25 का ही SP आएगा यहाँ। क्या आएगा दोस्तों यहाँ? ठीक है, यहाँ आ जाएगा 25 मीटर कपड़े का SP माइनस CP भी दोस्तों 25 का ही लेना है, 25 का CP। और लाभ जो है वो लाभ कितने का है दोस्तों? 5 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के। इसका मतलब 5 का SP, ठीक है। लाभ कितने का है? 5 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य। CP मतलब SP 25 का और CP भी 25 का, ठीक है। चलिए अब इसे आप इधर ले आइए। तो 25 का CP, 25 का CP बराबर क्या हो जाएगा? 25 का SP माइनस 5 का SP। तो 25 में से 5 जाएंगे तो क्या बचेगा दोस्तों? 20 का SP। ये आ गई हमारी लाइन, ठीक है। और ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो क्या है, 25 मीटर कपड़े का जो क्रय मूल्य है वो 20 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर है ना। अब हमें क्या बताना है दोस्तों? लाभ प्रतिशत बताना है। अब कुछ नहीं करना है, देखो आपको इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, लाभ प्रतिशत बताना है। इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 5, ठीक है। बटे में CP आता है, तो CP किसके बराबर है? 20 का SP के। तो ये 20 है ना, जो CP है वो 20 के बराबर है ना, ठीक है। तो बटे में क्या रखेंगे? 20 और गुणा में क्या रखेंगे? 100, ठीक है। अब देखो 20 से कितनी बार काटिए? 5 बार, और 5 पंजे क्या होता है? 25%। यही हमारा आंसर है। बताइए दोस्तों मजा आया या नहीं? प्लीज कमेंट करके बताइए दोस्तों, ठीक है। तो हमारा 25% आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा और ऑप्शन A क्या हो जाएगा? करेक्ट। क्लियर? तो इतना इजी क्वेश्चन था दोस्तों, बिल्कुल भी टफ नहीं था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने पर 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। तो बताइए एक गेंद का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रति गेंद का मतलब एक ही गेंद होता है। फिर वही फॉर्मूला है यहाँ पर, ये वाला, ठीक है। लेकिन यहाँ पर लाभ था, यहाँ हानि है, ठीक है। हानि का फॉर्मूला क्या होता है? हानि, लॉस। तो लॉस का फॉर्मूला होता है दोस्तों CP माइनस SP। क्लियर? ठीक है। अच्छा, 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने पर कितनी गेंदें बेच रहे हैं? 17। तो 17 ही खरीदनी है। तो यहां आप CP के प्लेस पर क्या लिखेंगे दोस्तों हम? 17 का CP माइनस SP के प्लेस पर क्या लिखेंगे? 17 का SP, ठीक है। 17 का SP। और लॉस कितना है दोस्तों? 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर। इसका मतलब 5 का CP। लागत मूल्य क्रय मूल्य को ही बोलते हैं। क्लियर है यहां तक? चलिए अब 17 का CP क्या आ जाएगा दोस्तों? 17 का CP ये इधर जाके प्लस हो जाएगा। 17 और 5 क्या हो जाएगा? ठीक है, 17 और 5 बता दीजिए क्या हो जाएगा दोस्तों? नहीं, 17 का CP है ना, ये इधर जाके घट जाएगा, क्योंकि CP में से CP घटेगा तो 17 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा दोस्तों? 12। इसका मतलब 12 का CP, और ये इधर आके किस चीज का हो जाएगा? प्लस का 17 का SP। ओके, इसका मतलब 12 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 17 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। और 17 वस्तुओं को कितने रुपए में बेचा गया है? 720। इसका मतलब 17 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 720 रुपए है। तो बराबर में क्या रख दें हम? 720। इस लाइन का मीन्स ये होगा दोस्तों
कि जो 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य है वो भी 720 रुपए है, और जो 17 वस्तुओं का एसपी है मतलब विक्रय मूल्य वो भी 720 रुपए में है ना। चलिए बताना क्या है हमारा, एक गेंद का लागत मूल्य बताना है। अब यहां से देखिए आप, यहां से है ना, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है 720 रुपए, मतलब 12 वस्तु दोस्तों 720 की, हमें कितने की बतानी, एक की, तो एक का सीपी बताना है। ठीक है, तो इसमें 12 का क्या करना है, डिवाइड, 720 में 12 का डिवाइड करना है, तो 12 छिंग क्या होते हैं 72, क्या आ जाएगा दोस्तों हमारा आंसर 60। ठीक है, 60 आ गया, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों दोनों ही क्वेश्चन बड़े बेहतरीन समझ में आए होंगे। ठीक है, चलिए, और फिर भी अगर कोई दिक्कत हो, कोई भी डाउट किसी भी प्रकार का, तो प्लीज दोस्तों कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं हमें, और सेवा का मौका देते रहे। ठीक है, चलिए दोस्तों, कल फिर मिलते हैं इसी ऐसे प्रश्नों के साथ आप। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।